तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। तो फिलहाल तो प्रश्न हम बाद में हल करेंगे, पहले आइए उसके बेसिक को समझ लीजिए, तब प्रश्न आप लोग करेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए मतलब दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी, यानी ये दोनों रेखा क्या होनी, समान नहीं होनी चाहिए। ये समांतर ऐसे मतलब समांतर नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। विषम तलीय, समतलीय नहीं, विषम तलीय, विषम तल में होना चाहिए। तो ऐसे ही आप लोगों को पेपर में करके तो दे देगा। तो ये तो फिलहाल में बेसिक है, तो बेसिक हम बता रहे हैं। आर वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर एक दे देगा, और A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर, ठीक है ना। तो इसे कहेगा कि रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए ये फार्मूला है, देखिए दूरी को डी से लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर दिखा दिए हैं फिगर में डी बराबर है। तो ये हो जाएगा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर और डॉट A2 वेक्टर माइनस का A1 वेक्टर, और बटे में हो जाएगा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का परिमाण निकाल देंगे और इसमें रख देंगे, तो इसकी न्यूनतम दूरी निकल के आ जाएगी। है बहुत आसान, लेकिन 5 नंबर में पेपर में आएगा। अब मान के चलिए आप लोगों को ऐसा प्रश्न ना दे, कह दे कि ये दोनों विषम तलीय नहीं समतलीय है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पर लिखे हैं बेसिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो इसमें A1 और A2 का मान तो हमको देगा, समांतर का है या मतलब विषम समतलीय, दोनों मतलब अलग रहे चाहे समांतर है, दोनों में A1 और A2 का मान चेंज नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर B1 और B2 है ना, तो ये B वेक्टर के बराबर हो जाएगा दोनों। तो देखिए B वेक्टर और ये हो जाएगा म्यू B वेक्टर। इसके लिए ये सूत्र हो जाएगा B वेक्टर क्रॉस हो जाएगा ब्रैकेट में A2 वेक्टर माइनस का A1 और बटे में B वेक्टर का परिमाण हो जाएगा। देखिए ये दोनों रेखाएं समांतर है ना, और ये समांतर नहीं रहेंगी, मतलब तिरछा रहेंगी। तो समांतर के लिए और ये नौ समांतर के लिए, यानी दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का ये सूत्र है। तो ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम तुरंत एक सवाल बताते हैं जो प्रीवियस ईयर 2025 में पूछा हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अब देखिए यहाँ से दोस्तों ये प्रश्न नंबर ग है, तो इससे पीछे मैं प्रश्न क और ख इसको मैं बता दिया हूं। तो आइए प्रश्न नंबर ग को हल करते हैं। ये क्या है, रेखाएं जिनके सदिश समीकरण, देखिए ये सवाल आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से देखिए ये ग नंबर सवाल है, एकदम सेम टू सेम 5 नंबर में दिया हुआ है, और ये प्रीवियस ईयर चल रहा है 2025 का। आप लोगों को भरोसा ना हो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो चलिए आइए समझते हैं। ये क्या है, रेखाएं जिनके सदिश समीकरण इतना और ये इतना के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो पहले ही आप लोगों को ये देखना है, ये तो देखिए इसको तुलना करेंगे। बेसिक बात है, आर वेक्टर बराबर एक दे देगा A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर, और एक दे देगा आर वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस का ये हो जाएगा म्यू B2 वेक्टर। बताया था ना कि इसी तरह से आप लोगों को सवाल में दे देगा। तो देखिए ये तो सेम टू सेम वैसे ये जो दिया है ये A1 वेक्टर का मान है, ये B1 वेक्टर का मान है, ठीक। अब इसके लिए ये A2 वेक्टर का मान है और ये हो जाएगा B2 वेक्टर का मान। ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ना। तो अब देखिए पहले आप लोगों को ये देखना है कि क्या ये B1 B2 के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर हो जाएंगी तो दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। फिलहाल में तो आप लोगों को सवाल करके दे देगा, तो कहेगा कि रेखाएं समांतर है तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर भी B1 और B2 ये सब क्या है, अलग अलग है, तो ये समांतर नहीं है, विषम तलीय है। तो आइए अब इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल, हल यहाँ से लिख देते हैं दिया है, जो जो दिया है उसको हम लिख देते हैं। दिया है यहाँ से हो जाएगा आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस का हो जाएगा 3a कैप, इसको सही से कर देते हैं। और ये दिया है प्लस का लेमडा आई कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 2k कैप, ठीक है। ये इतना दिया है। अब एक और आर वेक्टर बराबर हमको दिया है 4i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 6k कैप, और प्लस म्यू करके दिया है 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का हो जाएगा k कैप। देखिए ये दोनों समीकरण जो दिया है सेम टू सेम इसी से मिल रहा है कि नहीं, तो इसे हम निकाल लेंगे। यानी यहाँ से आप लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 मानकर लिख सकते हो कि समीकरण 1 की तुलना इतना से तथा समीकरण 2 की तुलना इतना से करेंगे, तो यहाँ से a और b का मतलब यहाँ से लिख देते हैं। चलिए लिखें, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना आर वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर तथा तथा समीकरण 2, समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना ये हो जाएगा आर वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस का हो जाएगा म्यू B2 वेक्टर से करने पर, ठीक है। आप लोग इतना लिखिए, चाहे मत लिखिए तब भी सही है। तो यहाँ से A1 वेक्टर का मान निकल के आ जाएगा I1 प्लस का 2j कैप
प्लस सॉरी आई कैप रहेगा प्लस 3 के कैप। देखिए हम मतलब बोलने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है लेकिन सही लिखते हैं, उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिए, देखिए यहाँ से और यहाँ से कॉमन लगा देंगे। ये b1 वेक्टर का मान है b1 वेक्टर, और ये हो जाएगा आई कैप माइनस का 3 जे कैप और प्लस का हो जाएगा 2 के कैप। ठीक है ना। समीकरण 1 से इतना का मान निकल के आ जाए, समीकरण 2 से निकालेंगे। ये 2 वेक्टर बराबर हो जाएगा 4i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 6k कैप, और ये हो जाएगा b2 वेक्टर का मान, यहाँ से हो जाएगा 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का हो जाएगा k कैप। सूत्र में लिखवाया हूँ, देखिए बगल में लिख देता हूँ। न्यूनतम दूरी का सूत्र यानी d बराबर हो जाएगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर और इसका डॉट प्रोडक्ट a2 वेक्टर माइनस का ये हो जाएगा a1 वेक्टर, और इसके बटे में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का ये हो जाएगा परिमाण। यही वाला सूत्र निकाल कर इसमें रख देंगे, हमारा निकल के हल आ जाएगा। तो देखिए अब इसको हल करते हैं, यहाँ पर करेंगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। तो देखिए यदि आप लोग इसका पूरा बेसिक देखना चाहते हैं तो ये सब समझिए, मैं स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ा दिया हूँ, तो आप लोग चाहें तो वहां से जाकर इसका सब इंट्रोडक्शन और सब उदाहरण एकदम विस्तार में मैं बताया हुआ हूँ, तो वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल में आइए, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर भी हम अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ से क्रॉस निकालेंगे, तो जब क्रॉस निकालते समय एक सारणी बना लेते हैं, ऊपर आई कैप जे कैप और यहाँ से के कैप लिख देते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए b1 वेक्टर के लिए आई कैप का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है 1, जे कैप का गुणांक माइनस का 3, के कैप का गुणांक 2 हो जाएगा। और b2 वेक्टर के लिए देखिए आई कैप का गुणांक 2 हो जाएगा, जे कैप का गुणांक 3 हो जाएगा, के कैप का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको हम इधर हल कर लेते हैं ना। तो देखिए यहाँ से इसको हल कैसे किया जाता है, जैसे पहले लेकर चलेंगे प्लस माइनस प्लस, ये ऐसे चलता है, तो लेकर चलेंगे प्लस आई कैप ले लेंगे ना। तो रुकिए थोड़ा एक समझाने के लिए मतलब पन्ना फाड़ लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम 2 पन्ना ले लिए हैं, अब समझाते हैं। जैसे यहाँ पर आई कैप प्लस लेकर चलेंगे तो इसके देखिए ये सीधा में का ये बन और इसका ये सीधा में का बन, तो बच क्या रहा है, ये चारों ना बच रहा है, तो -3 का 1 में गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा, और ये बीच में माइनस हमेशा रहता ही है। अब इसका 3 का 2 में करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। दूसरी बार माइनस का जे कैप लेकर चलेंगे, इसको मिटा देते हैं, बस आप लोगों को समझाने के लिए था कि दूसरी बार माइनस का जे कैप लेकर चलेंगे। तो देखिए जे कैप लेकर चलेंगे तो इसके लिए ये बंद और इसके लिए ऊपर का ये बंद, देखिए ये 4 बच रहा है ना, तो इसका एक का इसमें ऐसे करेंगे गुणा तो गलत हो जाएगा, नहीं ऐसे 2 का इसमें और इसमें कर देंगे और इसको ऐसे घटा देंगे, गलत हो जाएगा। पहले इसको बंद करेंगे, देखिए बंद करेंगे और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, इसका भी काम खत्म। अब तीसरा बार प्लस के कैप लेकर चलेंगे, के कैप लेकर चलेंगे तो इसके लिए देखिए ये सब बंद, यानी यहाँ से 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस बीच में रहेगा ही, और 2 का -3 में गुणा होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, लेकिन पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस, तो इसको लिख देंगे प्लस का 6। यहाँ से निकल के आ गया, देखिए -3 -6 माइनस का 9 आई कैप निकल के आ जाएगा। और देखिए 1 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा 3, डायरेक्ट कर रहे हैं आप लोग, समझिए ना, 12 के स्टूडेंट है ना कि छोटे क्लास के। देखिए 1 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, और माइनस का 3 बचेगा, अब बाहर दिख क्या रहा है माइनस, तो माइनस माइनस में गुणा होगा प्लस, ये हो जाएगा 3 जे कैप, और ये प्लस ही रहेगा, 3 में जोड़ेंगे 6 तो 9 हो जाएगा 9 के कैप। यहाँ से इसका तो मान निकल के आ गया, ठीक है ना। अब जब इसका निकालिए, यही समझ लीजिए यही मुश्किल है निकालना, नहीं तो सब आसान है। अब परिमाण निकालेंगे, तो देखिए इसका परिमाण निकाल देंगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। जब परिमाण निकालेंगे इसको माड में करेंगे तो ये रूट के अंदर हो जाएगा, आई कैप का गुणांक क्या है -9, तो -9 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस जे कैप का गुणांक क्या है 3, तो 3 का हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस जे कैप के कैप का गुणांक क्या है 9, तो 9 का हो जाएगा स्क्वायर। इसको हल कर लेते हैं, तो देखिए 81 प्लस का 9 और प्लस का हो जाएगा 81। अब इसको हम जोड़ लेते हैं ना इधर, 81 81 9, ठीक, तो ये हो जाएगा 2 9 11 पे 81 1, और ये जाएगा 16 1 17, इतना निकल के आ जाएगा 171। तो क्या ये कट रहा है 3 से, देखते हैं कटाकर, 171 कटाएंगे 3 से तो 3 5 15 हो जाएगा, और 2 बचेगा, 3 7 21, फिर 3 से कटाते हैं तो एक बार में जाएगा 3 27,
ठीक है ना, एक बार में जाएगा तो 2 बचेगा, तो 3 27। तो देखिए यहाँ से इसका एलसीएम करेंगे तो इतना निकल के आएगा। एलसीएम निकालते समय उसको रूट से बाहर निकाला जाता है, तो जिसका जोड़ा बनता है उसको बाहर निकाल देते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसको रूट के अंदर ही रहने देते हैं। तो वहां से देख लीजिए इसको जोड़े हैं तो आया है 171 यानी 171। इसको हम लिख सकते हैं, जोड़ा किसका बना है 3 का, 3 को बाहर निकालेंगे और ये हो जाएगा रूट के अंदर 19। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस यहीं पर हम निकाल देते हैं a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर। अब इसको यहाँ पर घटा देते हैं डायरेक्ट ना, देखिए यहाँ से घटाइए, देखिए 4 आई कैप में से 1 आई कैप घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3 आई कैप। ठीक है, अब देखिए 5 जे कैप में से 2 जे कैप घटाएंगे, देखिए यहाँ से 5 मतलब A2 में से ही ना A1 घट रहा है, तो 5 जे कैप में से 2 जे कैप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 3 जे कैप आ जाएगा। ठीक है, देखते जाइए ध्यान से। और 6 आई कैप में से 3 आई कैप घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 ही के मतलब सॉरी के कैप है ना, तो 6 के कैप में से 3 के कैप घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 के कैप बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3 के कैप। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो क्या करते हैं ऊपर के सवाल को हम रख कर देते हैं, क्योंकि अब सवाल की हमको जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ऊपर के सवाल को हम हल करके और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं, जो मान आएगा इसमें रख देंगे, यही हो जाएगा इसका न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो चलिए आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, तो हम रफ करते हैं ना, सिर्फ ये प्रश्न को रफ कर देते हैं, इसमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो प्रश्न को रफ करेंगे ऐसे, यहाँ से प्रश्न हो जाएगा रफ, इतना में ही हो जाएगा, जगह नहीं था इसलिए इसको रफ कर दिए। अब देखिए हमको क्या चाहिए, इसका तो देखिए ये तो निकाले हैं कितना आया है, ये दिख रहा है ना, और ये भी निकाले हैं कितना है, ये भी दिख रहा है, तो इसको हम लिख देंगे एक बार। तो यहाँ से हो जाएगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर, दोनों का मान लिख देते हैं, डायरेक्ट नहीं करेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखिए ये हो जाएगा माइनस का 9 आई कैप और ये प्लस का 3 जे कैप और प्लस का 9 ए कैप, ये है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मान, और ये a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान है। यहाँ पे डॉट लगा देंगे 3 आई कैप और ये हो जाएगा प्लस का 3 जे कैप और प्लस का 3 के कैप। अब देखिए यहाँ पर भी ये समझने वाली बात है, जब भी आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट दिखे तो आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है। अगर ये जैसे ही भिन्न हुए, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं आई कैप डॉट जे कैप, जैसे ये अलग अलग हुए इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो इसी बात को समझ में आई, क्या करना है कि आई कैप का सिर्फ आई कैप के ही साथ डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे, बाकी के साथ निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, तो वो सब करने का मतलब ही क्या है ना, तो सिर्फ आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ। ठीक है, ये सब समझाने के लिए उधर किए हैं बगल में। देखिए माइनस का 9 और प्लस का 3 गुणा करेंगे, माइनस का हो जाएगा 29 27 और ये आई कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। अब देखिए प्लस में प्लस का गुणा होगा प्लस, 3 में 3 का गुणा होगा हो जाएगा 9। ठीक है ना, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अब इसका काम खत्म, जे कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, बीच में प्लस है, 9 का 3 में गुणा करेंगे हो जाएगा 27, के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, तो माइनस का 27 प्लस का 27 एक कट जाएगा, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना निकल के आ गया 9 निकल के आ गया। अब डायरेक्ट हम सूत्र में क्या करते हैं इसको रख देते हैं, तो इधर का इतना थोड़ा रफ कर देते हैं, ये सब तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। देखिए यहाँ से अब बस थोड़ा सा ही है, अब रख देंगे यहाँ से कहेंगे, इसलिए ये जो डी है न्यूनतम दूरी है, और इसका मान देखिए ये पूरा दिख रहा है ना आप लोगों को, इसका मान निकाला है कितना आया है 9 आया है, तो ऊपर रख देंगे 9। आप लोग एक बार सूत्र लिख कर तब लिखिएगा, हम नीचे लिख दिए हैं इसलिए ऊपर कर दे रहे हैं डायरेक्ट, और इसके बटे में इसका परिमाण निकाले हैं तो कितना आया है, देखिए यहाँ से परिमाण निकाले हैं तो 3√19 आया, कटा देंगे 3 एकम 3 और तितली के 9, तो देखिए √9 आएगा इसके बटे में, तो बटे में रूट वाला नहीं रहना चाहिए, तो उसको ऊपर भेजने के लिए इसका करेंगे हम परमेयीकरण, तो रूट यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, परमेयीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बटे रूट, यहाँ पर हो जाएगा 19। अब इसका परमेयीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा √19 बटे √19 हो जाएगा, तो डी बराबर गुणा होगा तो 3√19 हो जाएगा, और 19 का 19 में गुणा करेंगे यानी रूट में रहेगा तो रूट हट जाएगा और ये आ जाएगा 19, यही हो जाएगा इसका
करेक्ट आंसर जो आप लोगों को पेपर में 5 अंक दिला कर जाएगा। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।